हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 11वें का 5वां पार्ट। 4 पार्ट हम लोग कर चुके हैं और आज करेंगे 5वां पार्ट, जिसमें से प्रश्न नंबर 101 से 125 तक करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको क्या कहेंगे? आगत पतिका, प्रवत्स्य पतिका या आगमस्यत पतिका या सभी? तो उसे क्या बोलेंगे? इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे बोलते हैं आगमस्यत पतिका। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गांव के चारों ओर जल है, इसका सही अनुवाद क्या होगा? ग्रामम परितः जलम अस्ति। ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, दोनों या फिर कोई नहीं। ठीक, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रामम परितः जलम अस्ति। ठीक, ग्रामम परितः जलम अस्ति, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गांव के चारों ओर जल है। सुधन आगत स्वागतम का संधि विच्छेद कौन सा सूत्र होगा? इस संधि में कौन सा सूत्र है? अकः सवर्णे दीर्घः, आद गुणः, इको एणच, वृद्धिरेच। तो स्वागतम में कौन सी संधि है? इको एणच। ठीक, इसमें यण संधि है और यण संधि का सूत्र क्या होता है? इको एणच। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्वागतम में कौन सा संधि है? यण संधि है, यण संधि है और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इको एणच। चारण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीम तनवीर, बलराज पंडित, मुद्रा राक्षस, सभी। तो चारण दास चोर किसकी है? ये हबीम तनवीर की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हबीम तनवीर की नाट्यकृति है, ये नाटक है। निम्न में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आता है? ठीक, नहीं विषय ध्यान देना हमें। लघुत्रयी में पूछ रहा है, लघुत्रयी में नहीं आता है। रघुवंशम, कुमार संभवम, रघुवंशम होगा। कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार। तो कौन सा नहीं आता है? ऋतुसंहार लघुत्रयी में नहीं आता है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत तीनों क्या है? लघुत्रयी में आते हैं। कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए कौन माने जाते हैं? भास, यहाँ मास लिख गया है, भास, भारवी, माघ, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारवी। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, कवित्री, कवयित्री या कवियित्री? तो इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कवित्री। ठीक, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। इसमें बहुत पूछता है शुद्ध के लिए सिर्फ। ठीक, यानी कि कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो कवित्री शुद्ध वाक्य है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही के लिए पूछ रहा है, क्या है ये? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग? तो दही क्या है? दही पुल्लिंग है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ, राजशेखर, श्रीहर्ष, भास। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका है? विश्वनाथ का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसने कहा था
मैं घर जाऊंगा किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कोई नहीं। तो उसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा। क्या है ये? मिश्र वाक्य होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द है, कैसा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, संकर। तो रेलगाड़ी शब्द कैसा है? संकर शब्द है। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? कौन सा है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कोई नहीं। तो जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? खंजन नयन। ठीक, किसके जीवनी पर लिखा गया है? ये सूरदास के। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र सूर्य, स्वयंभू। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, कौन सा है? शांत रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास, सूरदास, मलूकदास, सेनापति। तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? केशवदास को। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केशवदास। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है, कौन सा है? खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह, कोई नहीं। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? लहना सिंह है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है? मल फेंकना, बदनाम करना, दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, या कोई नहीं। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बदनाम करना। ठीक, कीचड़ उछालने का मतलब है बदनाम करना। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नैन नचाई कहे मुस्काई, लला फिल खेलन अइहो होरी। पंक्ति किसकी है ये? सेनापति, घनानंद, मतिराम, पद्माकर। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्माकर का है ये। बहुत ही अथेंटिक प्रश्न है, बिल्कुल नोट बनाते जाइएगा और रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? यानी किसमें मधुलिका का पूछा गया है कि किस कहानी से संबंध है? आकाशदीप, पुरस्कार, कफन, गोदान। तो ये किससे संबंधित है? पुरस्कार से। पुरस्कार कहानी से। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पुरस्कार कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और मधुलिका का संबंध किससे है? पुरस्कार कहानी से है। पुरस्कार की पात्र है वो। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं, कौन है? नल सिंह, जगनिक, भट्ट केदार, मधुकर। तो जयचंद्र प्रकाश किसका है? भट्ट केदार का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, कौन नहीं है? कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास, परमानंद दास। मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी पेपर सामने आए पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। जल्दबाजी में हमें गलत प्रश्न करके नहीं आना है। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, नहीं विश्व में दिखाई बिल्कुल नहीं देता है, विशेष ध्यान देना है प्रश्न क्या पूछ रहा है। और जल्दबाजी में जो है वही लगा के चले आते हैं। पूछ रहा है वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है, तो इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्भुज दास नहीं है। ठीक, बाकी कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास ये तीनों वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और चतुर्भुज दास नहीं है। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के लेखक हैं सूरदास, नंददास, विद्यापति, सराहपा। तो ये किसकी पंक्ति है? विद्यापति की है। बिल्कुल फेमस है, बहुत ही बार ऑथेंटिक पंक्ति है ये, बार बार पूछा जाता है पेपर में।
तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा विद्यापति का। बिल्कुल नोट्स बनाते जाइए आप लोग और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन रूप है मुनये, मुनेह, मुनौ, मुन्योह। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन क्या है? मुनेह। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी पुस्तक है? कॉलरिज की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, किसका कथन है? किसने कहा है काव्य? किसने कहा है काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है? कथन किसका है? इलियट, कोचे, रिचर्ड, मैथ्यू अर्नाल्ड। तो काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है किसने कहा है? इलियट ने कहा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोगों का ILT का पेपर होने वाला है, जनवरी में होगा, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। एक एक प्रश्न को जो हमने प्रैक्टिस कराया है कि प्रैक्टिस को कम से कम सप्ताह में 2 बार तो आप रिवाइज कर ही लेना। ऐसे देखना कि 90% आपके क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं अगला पार्ट डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरे वीडियो से कितने हेल्पफुल हो रहे हैं, आप लोग कितनी मदद हो रही है मेरे वीडियो से।